आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 3, नैनीताल में 2, चंपावत जिले में 1 संक्रमित मिला। राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में भर्ती एक संक्रमित मरीज की मौत हो गई। अब तक प्रदेश में 7,399 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। साजिशें होगी नाकाम, अब किसी के साथ अन्याय नहीं, सिर्फ इंसाफ होगा। तो 370 हटने के बाद गृह मंत्री शाह की जम्मू में पहली सभा। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब अन्याय नहीं, सिर्फ इंसाफ की बातें होंगी। शाह ने अतीत में जम्मू क्षेत्र के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का संदर्भ देते हुए कहा कि अब विकास की शुरुआत हो चुकी है। जम्मू हो या कश्मीर, दोनों के साथ इंसाफ होगा। मोदी सरकार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। गृह मंत्री अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू के भगवती नगर मैदान में रविवार को अपनी पहली जनसभा को संबोधित कर रहे थे। 29 वर्षों में पहली बार पाक की विश्व कप में भारत पर जीत। तो आईसीसी T20 विश्व कप में रविवार को बाबर आजम और अगुवाई वाली पाकिस्तानी टीम ने विराट एंड कंपनी को 13 गेंद शेष रहते 10 विकेट से हरा दिया। भारत ने 7 विकेट पर 151 रन बनाए थे। पाकिस्तान ने 17 ओवर 5 बॉल में बिना विकेट खोए 152 रन बना लिए। आजम ने 68 और मोहम्मद रिजवान ने 79 रन पर नाबाद रहे। प्रदेश में फिर बिगड़ा मौसम, जोरदार बारिश ने डराया। तो प्रदेश में 17, 18 और 19 अक्टूबर को हुई भारी बारिश के बाद आई आपदा में अभी संभले भी नहीं थे कि रविवार शाम प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में हुई जोरदार बारिश ने एक बार फिर लोगों को डरा दिया। इस दौरान शासन प्रशासन से जुड़े लोग एक बार फिर अलर्ट मोड पर आ गए। रविवार को राज्य सचिवालय स्थित आपातकालीन परिचालन केंद्र में फिर से हलचल बढ़ गई। हालांकि मौसम विभाग की ओर से राज्य के उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग, चमोली, नैनीताल सहित चंपावत जिले में हल्की वर्षा गर्जन के साथ बौछारें पड़ने की चेतावनी जारी की गई थी। इसको देखते हुए शासन प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर था, लेकिन बारिश शुरू होते ही लोगों के बीच डर का माहौल बन गया। खासकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों में लोग सहमे रहे। 22 कश्मीरी पंडितों का हत्यारा लश्कर सरगना मुस्तफ़ा ढेर। तो जेल में बंद मुस्तफ़ा को आतंकियों का ठिकाना खोजने ले गए थे सुरक्षा बल। स्थानीय उत्पाद खरीद गरीब का घर रोशन करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्व और त्योहारों के मद्देनजर रविवार को देशवासियों से स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने की अपील की। उन्होंने कहा कि खरीदारी मतलब वोकल फॉर लोकल। आप स्थानीय उत्पाद खरीदेंगे तो गरीब भाई बहन, कारीगर, बुनकर के घर में भी रोशनी आएगी। मोदी ने धामी को दिया आपदा राहत कार्यों में मदद का भरोसा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फ़ोन कर उत्तराखंड में आपदा से हुए नुकसान और राहत बचाव के कार्यों के बारे में जानकारी ली। राज्य सरकार आपदा पुनर्निर्माण के कार्यों के मानकों में शिथिलता करने जा रही है। भाजपा ने दिल्ली से 20,000 राशन किट उत्तराखंड भेजी। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने रविवार को उत्तराखंड में बाढ़ से हुई त्रासदी के लिए प्रदेश भाजपा की ओर से प्रदान राहत सामग्री से भरे ट्रकों को रवाना किया। गोमुख रूट बंद, नीति में बर्फबारी। तो उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। रविवार को चमोली जिले की नीति घाटी के गांवों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, जबकि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की चोटियों पर भी हिमपात हुआ। इसके साथ ही मौसम खराब होने के कारण गोमुख ट्रैक पर पर्यटकों की आवाजाही बंद कर दी गई। देश के 12 ज्योतिर्लिंगों को भेजा जाएगा गंगा जल। तो उत्तराखंड से गंगा जल मिट्टी के बर्तनों में पैक कर देश के 12 ज्योतिर्लिंगों के साथ ही अन्य धार्मिक स्थलों के लिए भेजा जाएगा। बादलों में छिपे चांद ने सुहागिनों को कराया इंतजार। तो मौसम ने ली सुहागिनों की परीक्षा, चांद के दीदार को दिखी बेताबी। बारिश ने डाला खलल, बादलों से ढका रहा दून का आसमान। देहरादून में दुबई से चल रहा
सट्टे का धंधा पकड़ा गया, 2 धरे। तो भारत पाकिस्तान मैच से पहले पटेल नगर थाना पुलिस ने सट्टे पर बड़ी कार्रवाई की है। दुबई से ऑनलाइन वेबसाइट के जरिए सट्टा चल रहा था। इस सट्टे को दून में संचालित कर रहे 2 आरोपी पुलिस ने दबोचे हैं। दून के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती युवक की मौत। तो हरिद्वार रोड पर दूरदर्शन केंद्र के सामने स्थित नशा मुक्ति केंद्र में 5 महीने से भर्ती युवक की मौत हो गई। पुलिस पता लगा रही है कि रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ने पर उपचार के लिए उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, वहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। मसूरी में मंदिर से घंटियां नकदी उड़ाई। तो कैमल्स बैक रोड पर शनिवार रात को 6 स्थानों पर चोरी हो गई। 2 चोरियों का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो गढ़ीकेन थाना पुलिस ने फौजी समेत 2 लोगों के घरों में हुई चोरियों का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। टीम इंडिया की करारी हार से क्रिकेट प्रेमी निराश। तो देहरादून में कई रेस्टोरेंट में मैच के लिए लगाई गई थी LCD स्क्रीन, लेकिन मैच बीच में ही छोड़कर चले गए लोग। देहरादून में अभी तक डेंगू के 82 मरीज मिले। तो डेंगू को लेकर अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाओं का दावा किया। निजी अस्पतालों को भी इलाज की पर्याप्त व्यवस्थाओं के निर्देश दिए गए हैं। हड़ताल की तैयारी में कर्मचारी संगठन। तो उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने 26 अक्टूबर से हड़ताल का ऐलान किया है। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के यहाँ पे खबर आई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षकों की नई विज्ञप्ति जारी हो रही है। इसके लिए अलग अलग जिलों की विज्ञप्ति जारी हो रही है। इसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, इन जिलों की विज्ञप्ति यहाँ पर जारी हो गई थी। और ऐसे में एक बार फिर से अल्मोड़ा की विज्ञप्ति जो है इसमें संशोधन किया गया है। और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें पहले 124 पदों के लिए ये विज्ञप्ति निकाली गई थी, जो कि संशोधन करके पदों की संख्या घटा करके 101 कर दी गई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें इस विज्ञप्ति में संशोधन किया गया है। 2287 पदों पर शिक्षक भर्ती, काउंसलिंग के लिए विभाग कर रहा फार्मूला तैयार। तो प्रदेश में बेसिक के शिक्षकों की 2287 पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों ने अधिकतर जिलों से आवेदन किया हुआ है, जिससे अधिक अंक वाले एक ही उम्मीदवार का नाम हर जिले की चयन सूची में आने से विभाग काउंसलिंग को लेकर के उलझा हुआ है। यदि हर जिले में अलग अलग दिन काउंसलिंग हुई तो उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए लंबा इंतजार करना होगा। यही वजह है कि विभाग शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर के फार्मूला तैयार कर रहा है, ताकि जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। 2287 पदों के लिए 25,000 से अधिक बेरोजगारों ने आवेदन किया हुआ है। एक उम्मीदवार ने 9 जिलों से आवेदन किया हुआ है। इससे उच्च गुणांक वाले उम्मीदवारों के नाम हर जिले की सूची में आ रहे हैं। इससे विभाग को कई बार वेटिंग लिस्ट जारी करनी पड़ रही है। जबकि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने अधिकारियों को 20 सितंबर तक उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र देने के निर्देश दिए थे, लेकिन शिक्षा मंत्री के निर्देश के 1 महीने बाद भी चयनित शिक्षकों की फाइनल सूची तैयार नहीं हो पाई है। विभागीय अधिकारियों के मुताबिक शिक्षक भर्ती के लिए विभाग की ओर से जो सूची जारी की गई है, उस पर उम्मीदवारों से आवेदन आपत्तियां मांगी गई हैं। सभी जिलों से आपत्तियां आने के बाद उनका निपटारा किया जाएगा। नर्सों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली में होगा संशोधन। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में स्टाफ नर्सों की सीधी भर्ती के लिए नियमावली में संशोधन की तैयारी चल रही है। शासन स्तर पर प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। आगामी कैबिनेट में प्रस्ताव आने की संभावना है। स्टाफ नर्सों के 2621 पदों पर चयन प्रक्रिया अटकी हुई है। सहायक अध्यापक से प्रधानाध्यापक के पदों पर पदोन्नति के निर्देश। तो राजकीय शिक्षक संघ की सहायक अध्यापकों की पदोन्नति की मांग पर मुख्यमंत्री ने शिक्षा निदेशक को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संगठन ने मुख्यमंत्री को दिए ज्ञापन में कहा कि अध्यापक LT कोटे के 55% पदों पर पदोन्नति की जाए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो रक्षा क्षेत्र में अप्रेंटिस के लिए करें आवेदन। तो DRDO में 116 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के 15 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 1 नवंबर है। तो 1 नवंबर से 15 नवंबर के बीच आवेदन कर सकते हैं।
वहीं नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में 27 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 1 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। योग्य उम्मीदवारों की है ज़रूरत है, तो 211 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं होम्योपैथी में करियर बनाने का मौका, तो 21 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। पहाड़ पर मिनी बस को छूट पर बस ऑपरेटर 2 फाड़, तो 16 से अधिक सीट वाली मिनी बस को चारधाम और पर्वतीय रूट पर चलाने की अनुमति पर प्राइवेट बस कंपनियां 2 फाड़ हो गई हैं। शर्मनाक कलियर में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म, तो कलियर में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, पोक्सो सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने बागेश्वर की पूनम को जमकर सराहा, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम के दौरान बागेश्वर जिले में तैनात एएनएम पूनम नौटियाल से फ़ोन पर बात की। उन्होंने कोरोना टीकाकरण अभियान के दौरान पूनम के द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। खराब मौसम में भी यात्रियों में उत्साह, तो बाबा केदार के दर्शन करने बड़ी संख्या में पहुंच रहे यात्री अब तक 1.5 लाख से अधिक कर चुके हैं दर्शन। गंगोत्री यमुनोत्री पहुंचे 52,000 से अधिक यात्री। वहीं खबर है गैरसैंण से भालू के हमले में महिला घायल, तो मेहल चोरी ग्राम पंचायत के उपग्राम थाला में रविवार सुबह 9 बजे के करीब बरसाती गौशाला के निकट घास काट रही महिला पर भालू ने हमला कर दिया। वही खबर है रुद्रप्रयाग से खेड़ी गांव में भालू के हमले से एक महिला घायल हो गई। शराब के साथ महिला गिरफ्तार, तो देवप्रयाग से खबर आई है। वहीं खबर है कोटद्वार से स्मैक के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। उत्तरकाशी में महकेगी केसर की खुशबू, तो उत्तरकाशी के 8 गांव जल्द ही केसर की खुशबू से महकेंगे। जम्मू कश्मीर की तर्ज पर भटवाड़ी ब्लॉक के हरसिल और मुखबा समेत 8 गांव में केसर की खेती किसानों को मालामाल बनाएगी। एलटी के पदों पर पदोन्नति मांगी, तो उत्तराखंड राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ ने शासन से प्राथमिक शिक्षकों के सहायक अध्यापक एलटी के 30% पर पदोन्नति करने की मांग की है। खुशहाल और उषा को मिला शिक्षक सम्मान। चमोली जिले की 55 सड़कें अभी बंद, तो सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भारत चीन सीमा पर भारत की सीमा चौकियों को जोड़ने वाली सड़क के साथ ही जिले की 55 सड़कें अभी भी बंद हैं। हाथी पहाड़ काटकर नदी में डाला जा रहा मलबा, तो जोशीमठ के स्थानीय लोगों ने लगाया आरोप, बोले कंस्ट्रक्शन कंपनी नियमावली की कर रही है अनदेखी। महिला कर्मचारियों ने मेहंदी लगाकर की पुरानी पेंशन बहाली की मांग। आपदा में तो सांप और नेवला भी संग तैर जाते हैं, हम तो भाई हैं। तो उत्तराखंड की राजनीति में 2 विरोधी ध्रुवों के बीच आपदा के मुद्दे पर आपसी सौहार्द में बातचीत हुई। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रदेश के वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के बीच फोन पर कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर के कुछ आपदाग्रस्त गांवों के विस्थापन को लेकर के लंबी बातचीत हुई। वायुसेना ने दारमा घाटी में फंसे सभी पर्यटक निकाले, तो सेना ने चीन सीमा के निकट अग्रिम चौकी के लिए भेजी रसद। बद्रीनाथ केदारनाथ की चोटियों पर बर्फबारी, तो रविवार को बद्रीनाथ और केदारनाथ की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। रुड़की में 18 और लोगों को डेंगू कोरोना की भी की जाएगी जांच, तो डेंगू हॉटस्पॉट बने गाधारोड़ा की स्थिति जानने पहुंचे डीजी हेल्थ डॉक्टर तृप्ति बगुड़ा ने स्वास्थ्य विभाग को गांव में बीमार लोगों के डेंगू के साथ ही कोरोना की जांच के निर्देश दिए।
वही खबर है, ये मंगलोर से सौ सड़क पर रखकर लगाए जाम, 4 घंटे बंद रहा हाईवे। तो 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या करने से आक्रोशित परिजनों ने मुआवजे, नौकरी और खुलासे की मांग को लेकर के रविवार सुबह सौ सड़क पर रखकर मंगलोर देवबंद रोड को फिर से जाम कर दिया। करीब 4 घंटे तक रोड पर आवागमन ठप होने से दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। आपदा में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को मिलेगा मेडल। तो डीजीपी ने गोला पुल व रेलवे लाइन का किया निरीक्षण। वहीं खबर है, हल्द्वानी से कैदियों से मुलाकात न होने पर प्रदर्शन किया गया। खबर है, गर्म पानी से नवजात को जन्म देकर भाग रही युवती को पकड़ा। तो खैरना रानी खेत मोटर मार्ग के एक गांव निवासी अविवाहित युवती रविवार शाम अपनी चाची के साथ खैरना हॉस्पिटल में अपने को पेट दर्द की शिकायत पर दिखाने पहुंची। खैरना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खैरना पहुंचने पर अचानक युवती शौचालय जाने के बहाने वहां से भाग निकली। अस्पताल के ही बाहर शौचालय में युवती ने एक बालक को जन्म दिया। जैसे ही उस महिला ने नवजात को जन्म दिया तो महिला उस बच्चे को शौचालय से उठाकर अस्पताल के पास झाड़ियों में फेंककर वापस अस्पताल आ गई। वह चाची के साथ वाहन में बैठकर भागने लगी। इस बीच नवजात ने रोना शुरू कर किया तो पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति ने सुनी तो वह झाड़ियों से बच्चे को झाड़ियों से निकाल कर बाहर ले आए। महिला की तलाश करने पर अस्पताल के बाहर वाहन में बैठकर 2 महिलाओं को जाते देखा तो उस वाहन को रोक लिया। इस बीच मौके पर कई लोग जमा हो गए। सूचना सीएससी खैरना व खैरना चौकी में दी गई। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है। वही खबर है, रामनगर से चुकोम के 60 परिवार बिना बिजली जंगल में रहने को मजबूर हैं। खबर है, नैनीताल से बलिया नाले में भूस्खलन से 2 भवन खाई में ढहे। तो बलिया नाला क्षेत्र में भूस्खलन के कारण शनिवार देर रात 2 घर खाई में समा गए, जिससे स्थानीय लोगों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। खबर है, गर्म पानी से जजुला में चौपर से पहुंचाई गई राहत सामग्री। कुमाऊं में वन विभाग को 32 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। देहरादून हरिद्वार के बाद हल्द्वानी में भी डेंगू का खतरा बढ़ गया है। एमबीपीजी में भूगोल का प्रैक्टिकल स्थगित। तो एमबीपीजी कॉलेज में 27 अक्टूबर को प्रस्तावित बीए बीएससी भूगोल छठे सेमेस्टर की प्रयोगात्मक परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यूओयू में 30 नवंबर तक होंगे प्रवेश। 10 महीने में पेट्रोल 19 रुपये 53 पैसे और डीजल 26 रुपये 60 पैसे महंगा हुआ है। T20 दूनवासियों ने आधे ही मैच में बंद कर दिया टीवी। तो भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन ने किया राजधानी के खेल प्रेमियों को निराश। तेज हवाओं के साथ बारिश से लुढ़का पारा। तो मसूरी में झमाझम बारिश हुई है। करवा चौथ के लिए निकाले जेवर ले उड़ा चोर। तो करवा चौथ के लिए लॉकर से निकालकर अलमारी में रखे महिला के जेवरों को चोर उड़ा ले गए। ऋषिकेश से खबर आई है, 23 बसों में कुल 736 यात्री 4 धाम के लिए रवाना हुए हैं। दूसरे शहर में भी बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे सीबीएसई के छात्र। तो बोर्ड ने दिया परीक्षा केंद्र बदलने का विकल्प। ढोल वादकों को प्रोत्साहन राशि और मंदिरों में मिलेगा रोजगार। तो उत्तराखंड विरासत समारोह में पहुंचे कैबिनेट मंत्री। आईटीबीपी ने मनाया स्थापना दिवस। तो भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस बल सीमाद्वार कैंप की ओर से 60वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीएम के केदारनाथ दौरे की तैयारियां शुरू। तो मंदिर की सजावट के साथ सुरक्षा सफाई व्यवस्था पर जोर दिया गया। वही खबर है, गोपेश्वर से 7 दिन में मात्र 2 घंटे के लिए खुली सड़क। तो हेलंग उर्गम मार्ग पर दोबारा मलबा आने से यातायात बाधित हो गया। केदारनाथ यात्रा में हेलीकॉप्टर के टिकटों की कालाबाजारी पर नज़र रखी जा रही है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। 18 और को डेंगू, अब कोरोना की भी जांच होगी।
5 दिन ट्रेनों का संचालन रहेगा बाधित, कई ट्रेनें रद्द। तो हरिद्वार रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण व लक्सर यार्ड के रिमॉडलिंग का काम कराने के लिए देहरादून अमृतसर मार्ग पर 25 से 29 अक्टूबर तक ट्रेनों का संचालन बाधित रहेगा। नशा मुक्ति के लिए चलाया हस्ताक्षर अभियान, तो हरिद्वार से खबर आई है। छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार, तो ट्यूशन जा रही छात्रा से हुआ था दुष्कर्म। 100 सीसीटीवी कैमरे खंगालने हुआ 250 से पूछताछ के बाद पकड़ में आया मैकेनिक। बेरोजगार को ठगने का एक और आरोपी दबोचा गया है। भारत में भी नफरत और झूठ फैला रहा फेसबुक, तो कंपनी की अंदरूनी रिपोर्ट में ही हुआ खुलासा, पूरे देश और चुनाव प्रक्रिया को कर रहा है प्रभावित। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो काठगोदाम देहरादून विशेष ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। आफत, हजार खेत रास्ते बह गए, नहीं बचा घर बार, तो बेताल घाट गर्म पानी, पहाड़ पानी में मुश्किल में लोग, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी। हल्के वाहनों के लिए जल्द खोला जाए गोला पुल, तो सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गोला पुल को हल्के वाहनों के लिए जल्द खोले जाने के निर्देश दिए हैं। वही खबर आई है हल्द्वानी से, प्रदेश में आपदा से 76 लोगों की हुई मौत। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो आपदा में फंसे वाहनों में 10 लाख की सब्जी सड़ी, तो पिथौरागढ़ में टमाटर सहित अन्य सब्जियों के भाव अब भी नहीं हुए हैं कम। वही खबर आई है पिथौरागढ़ चंपावत से पेट्रोल 106 रुपये पहुँच गया है। धारचूला से खबर आई है, रविवार को वायु पुत्रों ने लोगों को संकट से उबारा, तो वायुसेना ने दारमा और ब्यास घाटी में फंसे पर्यटकों समेत 86 लोगों को निकाले। 7 दिन बाद भी नहीं खुला एनएच, तो राष्ट्रीय मार्ग पर चलती की बाधा दूर, अब स्वाला बना चुनौती, चंपावत की 21 ग्रामीण सड़कें बंद हैं। पिथौरागढ़ से खबर है, दूर से ढो रहे पानी, हिसाब से कर रहे खर्च, तो मदकोट के गांवों में पेयजल योजना ध्वस्त होने से कई किलोमीटर दूर से पानी ढोने को मजबूर हैं लोग। टनकपुर से खबर है, शारदा में कूदी महिला, पुलिस और तैराकों ने सकुशल बचाया है। दिल्ली से 2.5 करोड़ रुपए के जेवर नकदी लेकर भागे 2 नेपाली दबोचे गए, तो वन बसा चंपावत से खबर आई है। खबर है अल्मोड़ा से बाल्टियां लेकर लोअर माल रोड की जाम, तो पेयजल किल्लत से गुस्साए लोग। अल्मोड़ा से खबर है, किशोरी को भगाने वाला धरा, तो किशोरी की मिली भगत से सुरक्षित किया बरामद। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो सिनेमा घर में लगी आग से भारी क्षति हुई है, तो किच्छा से खबर आई।